नमस्कार साथियों आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। जी हाँ साथियों, खासकर सिर्फ वो टीचर जो टेट से पीड़ित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनको टेट करना पड़ेगा 2 साल, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन दोस्तों आज मैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। मन तो कर रहा है कि भैया मुँह मीठा कर लूँ, लेकिन अभी मेरे पास पेड़ा नहीं है जो मैं खा सकूँ। लेकिन आपको मैं पेड़ा ज़रूर खिलाऊँगा ये खुशखबरी का। देखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु सरकार को आप जानते हैं, तमिलनाडु सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम 2 साल में शिक्षकों के 6 टेट करवाएंगे। जी हाँ, 2 साल में 6 टेट, और पुणे विचार याचिका नहीं डालेंगे। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु सरकार शिक्षकों की सबसे बड़ी हितैषी बन के आई है। जी हाँ, यूपी सरकार को तो आप छोड़ दीजिए, यूपी सरकार तो एक उस पर काम कर रही है कि शिक्षकों का आंदोलन को रोक सकें। लेकिन दोस्तों अब एंड टाइम पे तमिलनाडु सरकार ने 3 बड़ी बातें कह दी हैं शिक्षकों के लिए, और दोस्तों ये 3 बड़ी बातें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हाँ साथियों, देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि टेट वो पुराने शिक्षक से लिया जा रहा है जो अब टेट ना देने की स्थिति में, वो दे ही नहीं सकते हैं। भाई पढ़ाई उन्होंने पिछली छोड़ दी, और हर सरकार इतनी ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करवा रही है। गवर्नमेंट ट्रेनिंग पे लाखों रुपए फूकती है, करोड़ों रुपए फूकती है हर साल, फिर टेट की आवश्यकता क्यों है ये बताइए। किसी ने डिप्लोमा किया है, किसी ने बीटीसी किया है, किसी ने बीएड किया है, किसी ने डीएलएड किया है, और बाद में भी ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग चलती हैं, फिर भी सरकार टेट करवा रही है। भैया क्यों टेट करवा रही है ये बताइए। जब आप इतनी ट्रेनिंग करोड़ों पे खर्च कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, मत कीजिएगा खर्च। देखिएगा साथियों, यहाँ पर एक न्यूज साइट से देखिए, मेरे साइट से एक न्यूज चल रही है, अध्यापकों के लिए टेट की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार का अनुरोध। अभी तक तमिलनाडु सरकार नहीं जा रही थी, लेकिन दोस्तों अब उसने एंड टाइम पे याचिका डाल दी। और मैं आपको बताऊंगा कि कितने संगठन, जी हाँ संगठन, कितने संगठनों की तरफ से याचिका डाली गई हैं और कितने राज्यों ने याचिका डाल दी हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश ने ही पुनर्विचार याचिका डाली है, और यहाँ पर संगठनों के मैंने नाम नहीं बताए थे, लेकिन अब मैं आपको नाम खोलने जा रहा हूँ संगठनों ने, कितने संगठनों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। और झारखंड दोस्तों पहले कह रहा था मैं पुनर्विचार याचिका नहीं डालूंगा, झारखंड राज्य, लेकिन दोस्तों झारखंड ने भी एंड टाइम पे पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज है, ये देख लीजिए। टेट की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षकों में कानूनी लड़ाई का मन बनाया है। सरकार के छोर पर राहत का दबाव बनाने के साथ ही शिक्षकों ने आदेश पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। शिक्षक संघ के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की हैं। ठीक है, तमिलनाडु सरकार का कहना है कि टेट की अनिवार्यता उन्हीं शिक्षकों पर लागू होती है जिनकी नियुक्ति आरटी कानून लागू होने के बाद हुई है। वह अनिवार्यता उन शिक्षकों पर लागू नहीं होती है जिनकी नियुक्ति इस कानून के लागू होने से पहले के नियमों के कानून के तहत हुई है। सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कह दी तमिलनाडु सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को दिया आदेश में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर टीटी पास करना अनिवार्य किया है, और 5 वर्ष से कम बची नौकरी वालों को अगर प्रोन्नति पानी है यानी प्रमोशन पाना है तो उनके लिए टेट अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों सरकार का कहना है कि उन शिक्षकों के लिए नियुक्ति के समय टेट की अनिवार्यता नहीं थी, और अब उनमें से ज़्यादातर 50 वर्ष आयु से अधिक है। इसके साथ ही दोस्तों टेट की अनिवार्यता को पूर्व में प्रभाव से लागू करने से बड़ी संख्या में शिक्षक बर्खास्त होंगे, उन्हें प्रोन्नति नहीं मिलेगी, उनका जीवन यापन का अधिकार प्रभावित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने 3 बात कही हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 बात बता दूँ। देखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने एनसीटी से आरटी एक्ट, ये राइट टू एजुकेशन 23 पैराग्राफ 2 का पूरा विवरण मांगा है। जी हाँ, एनसीटी से कि पूरी डिटेल दीजिए आप, एक एक चीज़ की हमें डिटेल चाहिए इस कानून के बारे में, क्योंकि तमिलनाडु सरकार पूरी तैयारी के साथ
सुप्रीम कोर्ट जा रही है। और दूसरा दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि हम केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाएंगे कि ये कानून को रद्द किया जाए। तमिलनाडु सरकार कह रही है कि शिक्षकों के भले के लिए हम ये कदम उठाएंगे और केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर प्रेशर बनाएंगे। और तीसरी बात दोस्तों कही है कि सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर तरीके से विद फैक्ट तरीके से सारे तथ्य रखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसा बताया जाएगा कि एनसीटी के जो वकील थे वो इस आरटी एक्ट 2017 जो संशोधन हुआ है उस तथ्य को सही से आपके सामने रख नहीं पाए, और सिर्फ एनसीटी के वकीलों की वजह से ऐसा जजमेंट आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर 3 बड़ी बातें कह दी तमिलनाडु सरकार ने। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कितनी याचिका डाल दी गई हैं अभी संघों की तरफ से और राज्यों की तरफ से। जैसा कि मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैंने बात कही थी, लेकिन दोस्तों अब नए आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट टेट अनिवार्यता केस बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट टेट अनिवार्यता केस की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब तक 8 रिव्यू पड़ चुके हैं। अब तमिलनाडु सरकार ने भी रिव्यू फाइल कर दिया है, जिसमें मैं पहले ना कर रहा था, जिसकी संख्या अब 9 हो गई है। मुख्य याचिकाएं और विवाद तमिलनाडु का ही था, ये आप जान लीजिए। इसमें अधिकतर सरकार और शिक्षक संगठनों ने फाइल किए हैं। सिर्फ एक रिव्यू किसी ने व्यक्तिगत फाइल किया है। उत्तर प्रदेश सहित अब तक केरल और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रिव्यू फाइल हुए हैं। और अब देखिएगा, मैं आपको 8 रिव्यू और बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से हो गया, दूसरा हो गया ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन की तरफ से हो गया है, तीसरा हो गया स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हो गया, चौथा हो गया उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, ये यूपी का है, और 5वां हो गया अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, ये झारखंड का है। उसके बाद डीसीया अध्यापक परिषद यानी एनटीयू, ये केरल का है, और योगराज सिंह, ये इंडिविजुअल इसने पुनर्विचार याचिका दाखिल करी है, ये योगराज सिंह है। उसका 9वां आया है तमिलनाडु सरकार ने 9वीं आ गई है, इन्होंने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। अब क्या होगा, ये सभी एक दूसरे या उत्तर प्रदेश सरकार के रिव्यू के डिफेक्ट दूर करने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद सभी अपने रिव्यू के डिफेक्ट दूर कर लिस्ट कराएंगे। पहले डिफेक्ट अपने दूर कराएंगे सभी, अभी वेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार का, उसका ये अपना डिफेक्ट दूर कराएंगे, उसका रिव्यू कराएंगे। जैसा कि कई एडवोकेट से बात करने के बाद जानकारी हुई है, सभी पक्ष अभी केंद्र सरकार का रुख देखना चाहते हैं। जितने भी रिव्यू पिटीशन डाली हैं सब केंद्र सरकार की स्थिति पे बैठे हैं, उनका पक्ष क्या कह रहा है। उसके बाद कोर्ट में लिस्ट कराए जाएंगे, जिसकी संभावना दीपावली के अवकाश के बाद ही होगी। अब जो काम होगा वो दिवाली के अवकाश के बाद होगी। तो यहाँ पर साथियों बहुत बड़ी बात है कि कुल 9 ने अभी, जिसमें संगठन थे मैंने ऑल इंडिया के आपको बता दिए, जिसमें एक उत्तर प्रदेश का, बाकी के अन्य राज्यों से है, और 3 राज्यों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। फिलहाल साथियों ये राहत वाली खबर है कि तमिलनाडु सरकार पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी, शिक्षकों पक्ष रखेगी। और दोस्तों रियलिटी यही है कि शिक्षकों को जो जजमेंट जज साहब ने दिया है, दत्ता जी ने दिया है, वो उन्होंने एक गलतफहमी की वजह से दिया, जो गलतफहमी एनसीटी के वकीलों द्वारा उत्पन्न की गई थी। फिलहाल साथियों मुझे उम्मीद है कि पुनर्विचार याचिका से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही दिखेंगे, उनको बिल्कुल उनकी हाँ में हाँ रहेगी और उनको पूर्णतः संतोष करा दिया जाएगा, और बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर स्टे लागू कर देगा। फिलहाल साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप मुझे किस जिले या राज्य से देख रहे हो। धन्यवाद साथियों।